अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और अपने ज़िंदगी के कामों में मसरूफ़ होंगे। जो नया टॉपिक और जो नई प्लानिंग एमआरआई के बारे में आज की है वो है एमआरआई नी। तो चलें सबसे पहले शुरू करते हैं नी की जो प्लानिंग है वो कैसे की जाती है। तो सबसे पहले हमने स्कैनो लेना होता है। स्कैनो लेने के बाद जब हमारे पास स्कैनो आ जाता है तो उसके बाद हमने जो बाकी स्कैन हैं उसकी प्लानिंग करनी होती है। जो उसमें हम मोस्टली परफॉर्म करते हैं वो एक्सियल के 2 परफॉर्म करते हैं, T2 एक्सियल या कोई स्टर भी साथ कर सकते हैं। और क्रोनल जो है वो हमने ज़्यादा करने होते हैं, जिसमें T1 क्रोनल भी करते हैं, T2 क्रोनल भी करते हैं, स्टर क्रोनल भी करते हैं। और सेजिटल में कोई भी 2 सेजिटल आप कर सकते हैं, एक T2 सेजिटल कर सकते हैं या PD सेजिटल कर सकते हैं, ठीक है, जिसमें PD एक करना लाजमी होता है जॉइंट्स के अंदर। जैसे हम ब्रेन के अंदर फ्लेयर करते हैं, इसी तरह जॉइंट्स के अंदर हम जो है वो स्टर परफॉर्म करते हैं या PD जो प्रोटॉन डेंसिटी है वो भी परफॉर्म करते हैं, ठीक है जी। तो सबसे पहले एक्सियल की प्लानिंग हम करते हैं, ताकि जब एक्सियल का इमेज हमारे पास आ जाएगा तो उसके ऊपर हम बाकी प्लान्स को जो है वो प्लान कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक्सियल के लिए हमने डेटाबेस में जाना है और इसका जो स्कैनो है वो लोड करना है, ठीक है जी। अब ये मेरे पास 2 स्कैनो आ गए। इस स्कैनो के ऊपर हमने ये करना है कि एक्सियल की प्लानिंग कैसे करनी है। अब ये मेरे पास इमेज शो हो रहा है, क्रोनल इमेज है। जब हम एक्सियल की प्लानिंग कर रहे होंगे तो हमने क्रोनल इमेज के ऊपर प्लानिंग करनी है। तो ये फीमर है और ये फीमर के 2 कंडाइल आपको नज़र आ रहे हैं, मीडियल और लैटरल कंडाइल। तो इन 2 के ऊपर आपने प्लानिंग करनी है। इसका तरीकाकार ये होता है कि आपने जो आपका बॉक्स है इसके ऊपर आप रखेंगे और एंगल जो है वो आपने इस तरह देना है कि दोनों कंडाइल्स को टच करें। आपके पास जो भी अच्छा वाला इमेज होगा आपने उस अच्छे वाले इमेज को अपने सामने रखना है, बॉक्स में रखना है, और इसके ऊपर आपने जिस तरफ कंडाइल जा रहे होंगे, अगर वो नीचे की तरफ जा रहा है तो आपने उसको एंगल देना है ताकि दोनों कंडाइल्स को आपकी ये लाइन टच कर रही हो। जब आप प्लान कर रहे होते हैं तो आपकी ये जो नीली लाइन है ये आपके दोनों कंडाइल्स को टच कर रही हो। थोड़ा सा ऐसे रखते हैं ताकि ये दोनों को टच कर रहे हैं, ठीक है जी। अब ये दोनों को टच करिए। अब ये इसकी एक्सियल की प्लानिंग हमने यहाँ पे कर ली क्रोनल के ऊपर, ठीक है। एक्सियल के ऊपर एक्सियल की जो प्लानिंग है वो क्रोनल के ऊपर ही होती है और साथ सेजिटल के ऊपर भी हमने उसको देखना होता है। अब ये एरिया कवर हो गया इसका। अब हमने ये करना है कि थोड़ा सा उठा के मैं इसको ऊपर रखूँगा ताकि जो इसका मैक्सिमम एरिया जॉइंट का वो कवर हो जाए। पटेला वगैरह क्योंकि थोड़ा सा ऊपर होता है तो उसका एरिया कवर हो जाए। तो ये प्लानिंग होगी। दूसरी साइड पे अगर हम सेजिटल की बात करें तो सेजिटल के ऊपर हमने ये करना होता है कि इसका जो यहाँ पे हम कैसे प्लान करते हैं। तो इसको प्लान करने का तरीका भी यही है कि हमने जो इसकी डॉटेड लाइन है वो फीमर और टिबिया के बिल्कुल पैरेलल होनी चाहिए, या अगर हम दूसरी तरह कहें तो इनके जो प्लेन्स हैं या जो स्लाइसेस हैं वो परपेंडिकुलर होनी चाहिए, यानी कि टिबिया फिब्यूला के परपेंडिकुलर होनी चाहिए। ये जो डॉटेड लाइन है इसके दरमियान से गुजरनी चाहिए, ठीक है जी। आपको समझ आ गई होगी कि एक्सियल की प्लानिंग हमने कैसे करनी होती है। एक तो ये बात है कि हमने एक्सियल की प्लानिंग करनी है। दूसरी बात, इसका फील्ड ऑफ व्यू हमने एरिया जो है वो कवर करना है। अब पटेला यहाँ तक आ रहा है तो हम इसका एरिया जो है वो पटेला को कवर करना ज़रूरी होता है। अक्सर यहाँ पे इसके फ्लूइड जमा हुआ होता है, ऊपर तक फ्लूइड आता है, तो हमने इसका मैक्सिमम एरिया इतना कवर करना है। नीचे ज़्यादा एरिया कवर करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जॉइंट यहाँ से ही और इसके ऊपर जो मोस्टली पटेला और इसी के एरिए को ही ज़्यादा ये इफ़ेक्ट करता है, तो इसलिए हमने ज़्यादा ऊपर का एरिया। हाँ, अगर किसी पेशेंट में नीचे मसला हो तो अपने जिस एरिया में ज़्यादा अफेक्टेड हो तो आप उस एरिया को कवर कर सकते हैं, ठीक है जी। एक्सियल की प्लानिंग जब आप करते हैं तो एक्सियल का इमेज जब आपके पास आएगा तो वो ऐसे आएगा, ठीक है जी। अब इस एक्सियल के ऊपर आपने बाकियों को प्लान करना होता है। अब ये एक एक्सियल का इमेज है, अगर आप इसको थोड़ा सा डिटेल में देखना चाहें, ये स्टार एक्सियल का इमेज आपको नज़र आ रहा है। इसका ये साइड पे फिब्यूला वाली साइड है ये, ठीक है जी। ये फिब्यूला वाली साइड मतलब लैटरल साइड है, लैटरल कंडाइल है इसका, और ये इसका मीडियल कंडाइल है। अगर आप इस इमेज को थोड़ा सा और डिटेल में देखना चाहें, फिब्यूला को देखना चाहें, तो ये फिब्यूला आपको नज़र आ रही है, ये ब्लैक, और ये टिबिया है, ठीक है। ये जो वाइट नज़र आ रही है ये वेसल्स हैं इसकी, स्टर के अंदर ये वेसल्स आपको नज़र आ रही हैं।
इसके ऊपर हमने दूसरे प्लान जो हैं वो उनकी प्लानिंग करनी है। जैसे क्रोनल की प्लानिंग अगर हमने करनी है तो क्रोनल के लिए हमने कंट्रोल के अंदर जाना है, डेटाबेस से हमने एक्सियल को और इसके जो सेजिटल है उसको हमने लोड करना है। ठीक है जी। अब ये मेरे पास एक्सियल है। एक्सियल इमेज के ऊपर हमने क्रोनल की प्लानिंग कैसे करनी होती है कि इसके जो कंडाइल्स हैं इनके, ये टीबीएल कंडाइल आपको नज़र आ रहे हैं, टीबीएल कंडाइल के दोनों साइडों पे हमने इसके परपेंडिकुलर पैरेलल इसके लगाना है। ठीक है जी, इन दोनों कंडाइल्स को ताकि टच करिए। अब ये क्रोनल की प्लानिंग हो रही है कि अगर हमने नी के अंदर क्रोनल प्लानिंग करनी है तो एक्सियल के ऊपर हम करेंगे, तो एक्सियल के ऊपर जो है इसका दोनों कंडाइल्स को इसकी लाइन टच कर रही हो और फिर हमने इसको उठा के ऊपर में मिड कर देना है ताकि इसका जो पटेला है उसका एरिया भी ना कटे और बैक साइड से भी इसका कोई बोन वगैरह इसकी ना कटे। ठीक है जी, एक तो हमने इसको सेंटर में कर देना है। अब इसको एंगल हमने नहीं देना। दूसरी साइड पे हमने इसका जो सेजिटल इमेज होगा, सेजिटल इमेज के ऊपर हमने ये करना है कि इसको दोनों टिबिया, ये नीचे टिबिया ऊपर फिब्यूला है, तो टिबिया और फिब्यूला के बिल्कुल पैरेलल रखना है। ठीक है, अब ये लाइंस जो है वो स्लाइसेस को शो कर रहा है। तो ये सबसे फर्स्ट स्लाइस जो है वो पटेला के आगे से गुजर रही है और दूसरी लास्ट वाली जो है वो इसकी बैक साइड से गुजर रही है। तो इतना एरिया जो इसका कवर होना लाजमी होता है। तो आपने कोशिश करनी है कि इसका इतना एरिया कवर हो। अगर आप इसको बढ़ाना चाहें तो बढ़ा भी सकते हैं, कम करना चाहें तो कम भी कर सकते हैं। उससे थोड़ा सा आपकी स्लाइसेस बढ़ेंगी, टाइम पे फ़र्क पड़ेगा। वो सारी चीज़ें पैरामीटर के अंदर आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है जी, तो आपने क्रोनल की प्लानिंग ऐसे करनी है। जब आप सेजिटल की बात करते हैं तो सेजिटल की प्लानिंग के लिए आपने क्या करना होता है कि इसी तरह आपने डेटाबेस में जाना है, इसका वही एक्सियल और साथ कोई भी एक क्रोनल आप उठा सकते हैं। ठीक है जी, आप उसको लोड करें। अब यहाँ पे समझने वाली बात है कि अगर आपके पास एक्सियल इमेज आ चुका है, एक्सियल इमेज में अगर आपका राइट नहीं है, आपने राइट या लेफ़्ट को नहीं देखना। आपने बेसिकली ये देखना होता है कि इसका टीबिया जो है, टीबिया के एक साइड पे स्टीपर एंगल है। अगर आप इसको साइड पे करें थोड़ा सा तो आपको ये नज़र आ रहा होगा कि ये एंगल जो है इसका स्टीपर है। दूसरी साइड इसकी स्टीप नहीं है, यहाँ से आगे आके ये गोल हो जाता है, मुड़ जाती है। एक तो ये चीज़। दूसरी चीज़ आपने ये देखनी है कि फिब्यूला वाली साइड, फिब्यूला अगर आप थोड़ा सा नीचे आएँ तो ये फिब्यूला है। जिस साइड से फिब्यूला आपको नज़र आ रही है इस साइड से आपने एंगल देना है। ठीक है जी, इस साइड से एंगल देना है। स्टीपर एंगल के ऊपर आपने एंगल देना है, चाहे वो लेफ़्ट हो, लेफ़्ट साइड में फिब्यूला डिफरेंट होगी, राइट साइड में फिब्यूला डिफरेंट होगी। तो आपने उस हिसाब से जो है वो एंगल देना होता है ताकि आपका जो इमेज है वो ठीक आए। अब ये राइट नी है तो राइट नी का जो फिब्यूला है वो यहाँ पे इस तरफ से आ रहा है। ठीक है जी। अब अगर इस इमेज को मैं बड़ा करूँ जिस पे मैंने प्लानिंग करनी है, तो ये टिबिया है, ऊपर आएंगे तो ये फीमर है, फीमर का ये कंडाइल है। ठीक है जी। अब फीमर के ऊपर हमने लेटरल साइड से, जिस साइड पे फिब्यूला है, फिब्यूला आपको पता है कि लेटरल साइड पे होती है, बाहर वाली साइड पे होती है, क्योंकि ये फीमर का कंडाइल है। तो फीमर के कंडाइल के ऊपर आपने, सॉरी मैंने पहले आपको यहाँ पे ये टिबिया बताया था, ये टिबिया नहीं फीमर है ये। तो फीमर के आपने जब क्रोनल प्लान कर रहे होते हैं तो उसके फीमर के ही कंडाइल के ऊपर आपने इसकी प्लानिंग करनी है। और इसी तरह यहाँ पे जब आप इसकी प्लानिंग कर रहे होते हैं तो आपने इसका लेटरल साइड पे या स्टीपर एंगल से आपने इसको एंगल देना है। और एंगल कैसे देना है, इसका जो स्टीपर साइड है ये इसके बिल्कुल आपने पैरेलल रखना है। तो इसके ऊपर आप यहाँ पे रखें और जिस साइड पे उसका जा रहा है एंगल जा रहा है बिल्कुल आपने उसके ऊपर एंगल दे देना है। दो चीज़ें आपने याद रखनी है, एक तो स्टीपर एंगल जिस साइड पे होगा और दूसरा फिब्यूला जिस साइड पे होगा। अक्सर राइट लेफ़्ट आपको नहीं पता चलता कि राइट साइड किस तरफ से आ रही है, लेफ़्ट साइड किस तरफ से आ रही है। तो ये सब आपको याद दिलाने के लिए या हमेशा याद रखने के लिए ये चीज़ है कि आप जिस साइड पे स्टीपर एंगल होगा या जिस साइड पे फिब्यूला होगी, फिब्यूला कैसे देखते हैं, आप इसको थोड़ा सा साइड पे करें, इमेज को छोटा करें। अगर आप इसको यहाँ पे फोकस कर रहे हैं
तो ये अगर आप इसको नीचे लेके आए ना तो ये आपको डबल 2 बोन्स नज़र आना शुरू हो जाती हैं। तो ज़ाहिर है एक टिबिया है, दूसरी फिब्यूला है। तो इसको आप वापस आएँ ऊपर, ठीक है जी। अब ये फीमर ऊपर नज़र आ रही है, ठीक है। आपके पास जब एक्सिल आएगा तो ये सारी इमेज आपके पास शो हो रही होगी। तो जब आपके पास ये फीमर आएगा तो फीमर का जो स्टीपर एंगल है आपने उसको, उस इमेज को आपने बड़ा कर देना है, जूम कर देना है, और इसके ऊपर आपने क्या करना है, एंगल दे देना है इस तरह, ठीक है जी। अगर आप इसका लेफ़्ट साइड होगा तो फिर आपका ये जो स्टीपर एंगल है ये इस साइड पे होगा, वो फिर आपने ऐसे एंगल देना होगा। अब उसमें ये इमेज नहीं होगा, इसकी अपोजिट इमेज होगा। मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है जी। अब अगर आपका लेफ़्ट नहीं होगा तो ये इसका जो फिब्यूला और टिबिया होगा वो टिबिया साइड होगा, फिब्यूला साइड पे आएगा। अब उसको देखने के लिए आपने यहाँ से नीचे करना है। अब ये फिब्यूला आपको इस साइड पे नज़र आ रही है, ठीक है। ये लेफ़्ट नी के लिए। तो आपने ये नहीं करना कि लेफ़्ट नी से हमने उस तरफ एंगल देना है और राइट नी से उस तरफ एंगल देना है, ऐसे आपको याद नहीं रहेगा। इसका याद करने का तरीका यही है कि आपने फिब्यूला वाली साइड से एंगल देना है। फिब्यूला जिस साइड पे होगी, आपको पता है फिब्यूला लेटरल साइड पे होती है, तो लेटरल साइड से आपने इसको एंगल देना है। और एंगल देने का तरीकाकार ये है कि आपने इसके स्टीपर एंगल के ऊपर जो है वो रखना है और इसको आपने उसके बिल्कुल पैरेलल कर देना है। जिस तरफ वो जा रहा होगा उस तरफ आपने इसको पैरेलल कर देना है। इसका फ़ायदा ये होता है कि आपका जो इंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट है और पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, वो दोनों आपको डिटेल में नज़र आते हैं, SCL और PCL, ठीक है जी। फिर आपने उठा के इसको सेंटर में कर देना है, एरिया इसका कवर कर देना है जहाँ से तो कट ना रहा। और दूसरी साइड पे आपने जो इसका ये एरिया है जनाब, फीमर और टिबिया, इसके बिल्कुल पैरेलल लगा देनी है इसकी, ठीक है जी। ये तरीका कार था सैजिटल के लिए। अब दोनों का मैंने आपको एक ही में बता दिया है कि जब आपका राइट एंकल या नी होगा तो उसके लिए आपने कैसे करना है, लेफ़्ट के लिए कैसे करना है कि आपने फिब्यूला वाली साइड से एंगल देना है। उसके अलावा आपने जब SCL को फोकस करना है तो उसके लिए एक हम कोरोनल ओब्लीक करते हैं। उसके लिए आप कोई भी T2 सैजिटल इसको अपलोड कर दें, लोड करें। और इसके लिए जब आपने SCL को देखना होता है तो SCL का तरीकाकार ये है कि आपने इसको अच्छा, अब ये जो इमेज नज़र आ रहा है आपको, इस इमेज के ऊपर ये जो ब्लैक एरिया है ये इसका SCL है, ठीक है जी। इंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट जो आगे की तरफ आ रहा है, पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट पीछे की तरफ जाता है। अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो वो ये आपको नज़र आ रहा है पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, ठीक है। इस इमेज के अंदर ये पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट है। इंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट क्योंकि इसमें डिटेल में नज़र नहीं आ रहा तो उसको देखने के लिए हमने इसके ऊपर जो है वो प्लानिंग लगानी है और इसको थोड़ा सा एंगल दे देना है, ठीक है जी। बिल्कुल हमने ये कोशिश करनी है कि या तो अगर आपको ये नज़र आ रहा है आपने इसके बिल्कुल पैरेलल लगा देनी है। अगर आपको ये नज़र नहीं आ रहा तो आपने पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट आपको नज़र आ रहा है तो आपने उसके परपेंडिकुलर लगा देना है, ठीक है। या तो पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट के आप परपेंडिकुलर लगाएं, अगर आपको वो नज़र नहीं आ रहा तो आप इंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट के पैरेलल लगा दें फिर, ठीक है। और इसका फील्ड ऑफ व्यू बढ़ा दें तो आपको SCL जो है वो अच्छा सा नज़र आएगा। तो उम्मीद है कि आपको नी के बारे में डिटेल से पता चल गया होगा कि आपने प्लानिंग कैसे करनी है, चाहे वो एक्सियल हो, सैजिटल हो, कोरोनल हो और SCL हो, उसको कैसे देखा जाता है। फर्दर अगर आपको इसमें कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।